नैनीताल जनपद के गौलापार क्षेत्र में 10 वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। 4 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इस एसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर 3 सर्च टीम बनाई गईं। 5 अगस्त को आरोपी मोहन चंद्र जोशी के बाड़े से बालक का शव प्लास्टिक के कट्टे में मिला, लेकिन सिर और दाहिना हाथ गायब थे। पुलिस ने डॉग स्क्वाड, ड्रोन, एफएसएल और सीसीटीवी की मदद से जांच तेज की। इस दौरान आरोपी निखिल जोशी तांत्रिक क्रियाओं की कहानी सुनाकर गुमराह करने की कोशिश करता रहा। मनोचिकित्सकों की मदद से हुई गहन पूछताछ में 9 अगस्त को निखिल ने कबूल किया कि उसने घिनौनी मंशा से बालक की हत्या कर शव के अंग अलग कर छुपा दिए। आरोपी की निशानदेही पर गोट से बच्चे की चप्पल, सिर और हाथ बरामद किए गए। निखिल जोशी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई है। इस गंभीर अपराध के खुलासे पर आईजी कुमाऊं ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए और एसएसपी नैनीताल ने 2,500 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। देखिए, 4 अगस्त को काठगोदाम थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट हुई, जिसमें एक 10 वर्ष के बच्चे के गायब होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर की और इसके साथ ही पुलिस ने अपना तलाशी भी शुरू की। जो उस दिन के सीसीटीवी और कुछ लोगों से पूछताछ की गई, उसके आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति से उसका बात करना और उसके साथ में जाना पाया गया था, तो पुलिस ने पूछताछ के लिए उसको बुलाया। उसके बाद में रात्रि में गांव वालों के द्वारा और पुलिस के द्वारा भी सर्च किया गया। अगले दिन सुबह पुलिस को अपने स्निफर डॉग के माध्यम से जो मिसिंग बच्चा था उसकी बॉडी मिलती है, जो हमारा संदिग्ध है उससे घर के पीछे की तरफ, और जब देखा गया तो बॉडी में सिर और एक हाथ नहीं था। उसके बाद उस सारे क्षेत्र में पुलिस के द्वारा बहुत सघन तलाशी की गई, हर जगह देखा गया, सीसीटीवी का, इसके साथ साथ ड्रोन का और उसके साथ साथ में हमारे एफएसएल की जो टीम है उनका भी यूज किया गया। और पुलिस ने मैनुअली और इक्विपमेंट से हर तरीके से वहाँ जो बचे हुए बॉडी पार्ट थे वो तलाश करने का प्रयास किया। चूँकि पहले दिन से ही एक संदिग्ध जो है उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, उसके द्वारा अलग अलग पूछताछ में अलग अलग बयान दिए गए और अपने आप को मानसिक रूप से रोगी होना और अपनी मानसिक अवस्था ठीक नहीं होने का पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। इस चीज़ की सत्यता के लिए हमने मनोचिकित्सक जो विशेषज्ञ हैं उनकी मदद ली और उनके द्वारा बताया गया है कि ये पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है और ये जो है जानबूझ के इस तरीके के सिम्टम्स और इस तरीके के बयान दे रहा है ताकि पुलिस इस सारे घटनाक्रम को किसी और की संलिप्तता तथा किसी तांत्रिक क्रिया में ये घटना होने के संदर्भ में संकेत दे। जब पुलिस ने इसमें पूछताछ की तो बाद में अभियुक्त ने ये जुर्म करना स्वीकार किया। उसके साथ ही जहाँ पर बचे बॉडी पार्ट थे वो भी रिकवर किए गए और जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन और जो पूछताछ है उसमें ये चीज़ आई है कि ये बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट के इरादे से लेके गया। बच्चे ने जब विरोध किया तो इसने पहले उसे गला दबा के हत्या की और बाद में जो है उसकी गर्दन और एक हाथ काट के अलग कर दिया और ये दोनों जो बॉडी के पार्ट थे उनको अलग अलग जगह इसने दफनाया। इसका इरादा बाद में छोटे छोटे टुकड़े करके और जो मृतक का शरीर था उसको दफनाने का था, लेकिन चूंकि पुलिस ने इसको उसी दिन संदिग्धता के आधार पर हिरासत में लिया था और उसके बाद इसको इन सब चीज़ें करने का मौका नहीं मिला, तो जो बॉडी के दोनों पार्ट है वो रिकवर हो गए हैं। इस कार्य के लिए जो हमारी टीमें थी, चाहे वो हल्द्वानी थाने की टीम हो, काठगोदाम की टीम हो, एसओजी की टीम हो, इसके अलावा हमारे एसपी क्राइम दोनों तीनों सीओ, पूरे ज़िले की पुलिस के साथ साथ में जो एफएसएल है उन्होंने और जो सुशीला तिवारी के मनोचिकित्सक विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी इस मामले में हमारी मदद की। तो सब लोगों ने मिलकर इस हत्या का अनावरण किया है। इस अनावरण के लिए अभी तक की जो विवेचना और जो तथ्य हैं उसके हिसाब से अभियुक्त ने अकेले ने घटना की है, किसी और की संलिप्तता इसमें नहीं पाई। परिवार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं? अभी तक के साक्ष्य जो हैं उनके हिसाब से परिवार की कोई संलिप्तता। हथियार को बरामद करने के लिए पुलिस और क्या? देखिए, हत्या के बाद में इसने जो हथियार फेंका है उसके संदर्भ में भी इसने बहुत चीज़ें बताई, लेकिन इसको एग्जैक्ट वो हथियार कहाँ फेंका है ये पता नहीं है।
उसकी तलाशी भी की जा रही है। इसके लिए पुलिस उसको जो है रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेके जो बरामदगी है वो भी इससे करवाएगी। सर कितने समय से फॉलो कर रहा था इस बच्चे को, कितने समय से फॉलो कर रहा था? क्या पहले भी इसने कोई सेक्सुअल असॉल्ट इसके साथ कंडक्ट किया? अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है जिसके आधार पे कह सकें कि अभियुक्त की कोई पुरानी सेक्सुअल जो असॉल्ट हो उसकी हिस्ट्री हो या पहले इसने किसी को टारगेट किया। हालांकि जो कुछ पूछताछ है उसमें ये चीज़ आया है कि अड़ोसी पड़ोसी जो हैं उनके बच्चों के बारे में ये उनसे पूछताछ करता रहता था, लेकिन कभी इसको पब्लिक ने या किसी अड़ोसी पड़ोसी ने उतना गहराई से नहीं लिया कि ये किस